नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम जमुना पार पूर्वी दिल्ली में आए हैं और ये शकरपुर का एरिया है और जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं इसको लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ये सब मजदूर भाई इकट्ठा हैं, इसको लेबर चौक शकरपुर कहा जाता है। और हमारे साथ केहर सिंह जी हैं। केहर सिंह जी मजदूरों की मूवमेंट से, लेबर आंदोलन से, वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए आदमी हैं। करीब 50 साल से ज़्यादा समय से मजदूर भाइयों के बीच में काम कर रहे हैं, गरीब तबके के बीच में काम कर रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, इन लोगों की समस्याओं के बारे में। तो केहर सिंह जी, ये लेबर चौक, इसको लेबर चौक क्यों कहते हैं, ऐसी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि ये जब शुरुआती इलाका जब बसा था तो बसते समय पर यहाँ पर लोग जो है इकट्ठे होते थे। तो यहाँ से जो यहाँ के लोग थे जो निवासी, वो यहाँ से काम करने के लिए मजदूरों को ले जाते थे। इसलिए इसका नाम जो है लेबर चौक पड़ गया। यहाँ अभी भी यहाँ पर सब मजदूर भाई इकट्ठे होते हैं सुबह और काम के लिए, सुबह शाम रोजाना मजदूर भाई यहाँ इकट्ठे होते हैं, रोजाना होते हैं यहाँ। जी। तो ये इस क्षेत्र में शकरपुर में, जैसे मैं अभी रोड से आ रहा था तो जगह जगह जो रोड है वो टूटी भी हुई थी और कार तो जा ही नहीं पा रही थी। और वो भी, तो क्या क्या समस्या यहाँ पे इस क्षेत्र में लोगों की हैं जो आपको लग रहा है अभी नहीं हुई है सॉल्व? समस्या तो ये है कि यहाँ जो सीवर डला है जी, ये आज से 15-20 साल पहले डला था, जो आनन फानन में कांग्रेस सरकार ने डाला। जी। लेकिन उसके बाद ये सीवर जो है साफ़ नहीं होता और ये सही इसका मेंटेनेंस तरीके से इसको नहीं डाला गया। जी। तो आज ये सीवर जो है बंद हो जा रहे हैं, कहीं सीवर टूटे पड़े हैं, कहीं सीवर पानी निकाल रहा है। गंदगी का आलम बहुत है शकरपुर के अंदर। ऐसा नहीं है कि गंदगी ना हो, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। कभी भी इस इलाके में दवाई का छिड़काव नहीं होता मच्छर मारने के लिए, इन चीज़ों का कोई। आप लोग गए, आप नेता हैं और सब आप इतने समय से 50 साल से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको सब जानते भी हैं, मेहनत करते हैं आप। तो आप लोगों ने चिट्ठी विट्ठी लिखी महकमों में, एमसीडी में या एमएलए के पास या मेंबर पार्लियामेंट के पास? आप लोगों ने कुछ किया, काम कुछ हुआ? हमने बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी हैं लेकिन उन पर कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आता है। यहाँ पड़ोस में एक खत्ता है, इस खत्ते को हटाने के लिए हमने जो है कई पत्र लिखे हैं, निगम को भी लिखे हैं, दिल्ली सरकार को भी लिखे हैं। क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट में जो लोग रहते हैं इस गंदगी के कारण बड़ा हाल ख़राब है लोगों का, स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसे जो है हटाने के लिए एमसीडी तैयार नहीं है। इसका कोई ऐसा आज तक हटाने के लिए कॉर्पोरेटर से बात हुई, आपकी काउंसलर से बात हुई? काउंसलर से हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि काउंसलर तो सब उनके सामने ही है खत्ता। काउंसलर के सामने है खत्ता, उसे खुद नहीं दिखता तो हम बात क्या करेंगे उनसे? तो इसलिए हमने कोई बात नहीं की। तो इसमें कोरोना के समय में तो इससे बीमारी फैलने का डर भी थोड़ा ज़्यादा, अगर इतनी गंदी और हाइजीन नहीं होगी, गंदगी रहेगी, तो कोरोना का यहाँ पे क्या प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, कोरोना का जगह जगह पर कोरोना रहा है लेकिन ये है कि कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। बाकी कोरोना से जो लोग हैं हर कोई ऐसी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है जिसमें 1, 2, 4 कोरोना के मरीज न बने हों। ये ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं ज़रा और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। आप सब लोग यहीं पे इसी क्षेत्र में रहते हैं, यहीं काम करते हैं सभी लोग हैं जो? तो ये किस प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ, कुछ बताएंगे आपको? यहाँ मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। यहाँ लेबर चौक से जुड़ा, लेबर चौक से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ये गंदगी रहती है, यहाँ पे बैठने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी लोग यहाँ से बचते हैं, ग्राहक लोग भी कम आते हैं यहाँ पे कि ये इलाका थोड़ा सा गंदगी से भरा हुआ है, इस ख्याल से। बाकी समस्याएं तो सबके सामने हैं, जो भी है उसका समाधान अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। काम चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत चल के ही रुक जाता है। अभी कोरोना के चलते में काम क्या चला आप लोगों का, काम या ढीला पड़ा? कोई, क्या नाम है आपका? काम चला या काम बंद है? बंद है जी, काम बंद है। हाँ बिल्कुल बंद है काम बिल्कुल बंद है। तो 3 महीना कोरोना में सब लॉकडाउन भी रहा। तो अभी क्या हाल है, कुछ काम वाम चल रहा है, कुछ हो रहा है? काम बंद है, बिल्कुल काम बिल्कुल बंद है। तो फिर कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा घर का? सर ऐसे ही चल रहा है, जो आप बजट बना के पहले से रखा हुआ है उसी का खर्चा होता है। मतलब जो पहले के बचत का पैसा है उसी से जो है लोग अपने घर का निर्वाह कर रहे हैं और बाकी बड़ी समस्याएं हैं। और इस तरफ देखते हैं, यहाँ भी कुछ मजदूर भाई खड़े हैं। आप सब आप भी यही रहते हैं? आप लोग क्या समस्या है साहब, जरा बताइए यहाँ पे। और समस्या तो ये इतनी है कि यहाँ पे लोग बैठने भी दुश्वार कर रहे हैं हम लोगों के लिए।
ये सोचते यहाँ से भागे, कब भागे हैं। अच्छा, क्यों भागना चाहते हैं यहाँ से? ऐसा क्या बुरा है? क्या मालूम उनका क्या बिगाड़ रहे हैं, क्या नहीं बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, लोग नहीं चाहते कि आप इधर बैठें, मजदूर भाई इधर बैठे हैं, लोग ये भी नहीं चाहते हैं जो रेजिडेंट्स हैं। तो उसका क्या कारण है? कोई लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम की समस्या है या क्या? ये तो इन्हीं लोगों को पता होना चाहिए क्या समस्या है क्या नहीं है, ये मेरे को तो पता नहीं है। हम तो भाई मजदूरी करने आए, पर मजदूरी करने के लिए बैठे हैं जी। वो भी। तो आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, आप लोग क्या सब दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं? सभी लोग दिहाड़ी की करते हैं। कोई कारपेंटर है, तो कोई मिस्त्री है, तो कोई बेलदार है, इस तरह के काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की समस्याएं हैं। तो केहर सिंह जी, इस क्षेत्र के अंदर क्राइम का क्या हाल है? क्राइम का तो सबसे बुरा हाल क्या है। कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? यहाँ दौड़िए छूरी। हाँ हाँ, क्राइम का कोई बात आपसे पूछे, रुकिए। हाँ बोलिए, हमें पता है भाई जहाँ चल रहे हो। सब लोग बोलेंगे। हाँ बोलिए। क्राइम का तो ये हाल है कि इस क्षेत्र में आए दिन जी किसी की चैन झपटी जाती है, किसी का कत्ल कर दिया जाता है, किसी का अपहरण हो रहा है। जी। हालात बहुत खराब है। तो आपने पुलिस महकमों में लोगों ने मिलकर के, आप लोगों ने कुछ कंप्लेन करी SHO से, किसी से मिले आप लोग? उस विषय पर जो है जी। कंप्लेंट कोई नहीं हो पा रही है, जी। क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उस स्थिति में कहीं पत्र व्यवहार का जो है कारण नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा ना रहा ही कोई आंदोलन हो पा रहा है। इस वजह से, क्योंकि सरकार ने ऐसा बैन लगा दिया है जी। राजनीतिक दलों पर कि वो तो आंदोलन कर ही नहीं सकते उसके खिलाफ, जी। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। जी। इसलिए ये जो है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा, मनमानी चली हुई है। जी। अब एक ये भी सवाल आता है कि किस प्रकार का क्राइम यहाँ ज़्यादा है? छीना झपटी का है, चेन या मोबाइल स्नैचिंग है, डकैती है, क्या है? डकैती सबका है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि जो ना होता हो। क्राइम यहाँ फैला हुआ है। और लेकिन पुलिस महकमा उसमें आपके हिसाब से मिला हुआ है, आप कहना अब चाहते ये हम मिले हुए की नहीं कह सकते, लेकिन क्राइम है। हैं? क्राइम है, तो क्राइम क्यों नहीं हट रहा है? ये तो पुलिस की नाकामी का कारण है। पुलिस जो इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती क्षेत्र के अंदर। गश्तें उसकी कम लग रही हैं, गश्त होती ही नहीं है। अगर गश्त है तो वो उगाही के लिए होती है, अच्छा, केवल उगाही होती है, उससे और कुछ नहीं होता गश्त के लिए। नहीं होता है। और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो सभी मिडिल क्लास के क्षेत्रों में और जे कॉलोनियों में भी मैं पूछता हूँ कि बिजली और पानी का यहाँ पे क्या हाल है? बिजली पानी का क्या हाल है यहाँ पे? बिजली का तो, पानी के तो ये है कि मीटर जो है कोई तो बिल ठीक आता है कि ज़्यादा बढ़ा के देते हैं? किसी का बहुत आता है, किसी का ठीक आ रहा है, किसी का तो लाखों में आ जाता है। और बिजली का भी यही हस्र है कि किसी का बहुत ज़्यादा है तो किसी का कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये स्थिति है। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है बिजली पानी के बिल से भी? आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से? और ये जितने आप लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो सरकार की जो स्कीमें हैं जो लेबर क्लास के लिए बनी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बनी है, तो आप लोग उन सब से जुड़े हैं किसी से? कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी सरकार ने बेनिफिट निकाले हैं। नहीं, आप जुड़े हैं किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का? आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलकांत मिश्रा। अच्छा, आप क्या करते हैं मिश्रा जी? आवारागर्दी। अच्छा, आवारागर्दी तो करते हैं। पेट कैसे पालते हैं? शमशान घाट पे एक बात रखिए, डू वन गुड एक्टेड है। हाँ। प्रतिदिन एक काम करना चाहिए, सुबह से लेकर 5 बजे रात नहीं, को वो 12 बजे ठीक है, तक अच्छी ये बात है। यहाँ की समस्याओं के बारे में बताइए। बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। हाँ बोलिए, क्या समस्या है? समस्या ये है जी, यहाँ पे क्राइम पता है कैसा होता है? क्राइम होता है यहाँ पे मिलर भगत के, जातिवादी के आधार पर झगड़े होते हैं। यहाँ पे झगड़े होते हैं जातिवादी के आधार पर। अच्छा। और कोई क्राइम नहीं है, पूरी मतलब सब ये रामायण को छोड़ो। रामायण में एक चौपाई आई है, कैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी कयुरनाथ कथा विस्तारी जगबली बोले मुस्काई रघुपति विदित ओमे बहुत आपको ज्ञान है, आप तो ज्ञानी पुरुष भी हैं। आप अपने सोचने छोड़ो कि ज्ञानी पुरुष हैं जी। शमशान घाट में मैंने बताया, फिर आप मेरे को घुमा रहे हो जी। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, कोई समस्या। क्राइम नहीं होता है, क्राइम कराते हैं। क्राइम कराती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस क्राइम कराती है आपके हिसाब से? क्राइम तो आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस की मिली भगत से यहाँ क्राइम होता है? यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है। तब आप ही कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की मिली भगत है? दिल्ली पुलिस हर जगह, दिल्ली मुझे दिल्ली शहर में ले जाओ कहीं पर भी, ठीक है। मतलब क्राइम कराती है दिल्ली। अरुणा को कुछ नहीं, सुंदरकांड की चौबारी दिया तो मैंने बता दी खत्म। जी 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 जी। आप यहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है आपका? शेषपाल। तो क्या करते हैं आप शेषपाल जी? अरे मैं तो घूमने चल रहा हूँ। तो अभी कुछ कमाई वगैरह हो रही है ना आपकी? हो रही है जी। कुछ भी नहीं हो रही है। तो खाने पीने का क्या किराए पे रहते हैं कि अपना? किराए पे रहते हैं। तो कोरोना के समय में जब किराए पे थे तो किराया माफ हुआ कि नहीं हुआ? घर से आए हैं। अभी आप घर चले गए थे, घर से आए हैं, तो जो लोग थे यहाँ पे उनका किसी का किराया माफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, किराया किसी का माफ नहीं हुआ। तो बहरहाल केहर सिंह जी, यहाँ पे हम आए और लेबर चौक पे हम खड़े हुए, लोगों से हमने बातें की यहाँ की समस्याओं के बारे में। सीवर लाइन की बड़ी समस्या है, कोरोना के समय में किराए माफ़ नहीं किए गए। ये गरीब लोग सब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, 3 से 4 महीने कमाई नहीं हुई है।
घर का खर्चा मुश्किल है, क्राइम बढ़ा हुआ है, छीना झपटी है और यहाँ तक के एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की इसमें मिली भगत है। आगे हम तहकीकात को जारी करेंगे। मेरा भारत महान हम रोज़ कहते हैं और टीवी पे सुनते हैं, लेकिन भारत की जो तस्वीर हम देख रहे हैं तो इससे हम भारत को महान कहने में हमें शर्मिंदगी हो रही है।